मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वो वानर आकृति देखकर, मुनीवर, मैंने आपकी तपस्या भंग की है। मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। मिट्टी की वाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर! वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु प्रभु, पुंजिकस्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी। उसके मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? चंचलता आई नहीं, पुंजिकस्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। मत्स्यगंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता? वो भी तो मेरा ही एक अवतार है। इसी प्रकार माता कैकेयी, वो तो श्री राम को भरत के समान ही प्रेम करती थी। यदि उनका मन विचलित ना होता तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? और यदि श्री राम वन को ना जाते तो ना सीता हरण होता और ना ही रावण का वध हो पाता। इसलिए हनुमान के जन्म की स्थितियां बनाने के लिए पराशक्ति ने ही देव गुरु बृहस्पति के मुख से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और तपस्या कर रहे मुनि के मुख से ऐसा श्राप दे डाला। मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात मेरी वाणी से जो वचन निकले वो मिथ्या नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। इसमें न कुछ दोष तुम्हारा है और न कुछ मेरा। भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ठीक ही तो है। पुंजिकस्थला जैसी शिव भक्त, गुरु भक्त और नृत्य संगीत विशारदी हनुमान की जननी हो सकती थी। हाँ, तभी तो पुंजिकस्थला के ये सारे सद्गुण हनुमान को भी प्राप्त हुए। तो क्या हनुमान की संगीत में भी सिद्धि है? राम भक्त हनुमान जब गाते हैं तो वो अपनी सुध बुध
सब भूल जाते हैं। हनुमान जब गाते हैं तो वो हनुमान नहीं रहते, स्वयं गीत हो जाते हैं। उनके गायन से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। सुनाइए ना मुरलीधर। हनुमान की संगीत प्रतिभा की बातें जब देव गंधर्व नारद ने सुनी तो उन्होंने हनुमान को गायन प्रतियोगिता की चुनौती दे डाली। देव मुनि नारद तो संगीत शास्त्र के महापंडित हैं और उनके आगे तो गंधर्व भी कहीं नहीं ठहरते। तो फिर क्या हुआ स्वामी, कौन जीता? धीरज रखो प्रियतमा, सब बताता हूँ। नारायण नारायण। और जब मैंने गायन आरंभ किया तो मेनका, रंभा और उर्वशी स्वयं को रोक ना सकी। सारी अप्सराएं एक साथ महादेव, क्या दृश्य था। पूरा इंद्रलोक तेरे संगीत से झूम उठा था। आप भी वहां होते तो बड़ा आनंद आता। उस भोग विलास के संसार में मेरे जैसे वैरागी का क्या काम देव, किंतु भाग्य से आप यहां चले आए। आज आप कैलाश को अपने सुर में रंग दें तो कैसा रहे? आप तो जानते ही हैं महादेव कि मैं तो हर पल शब ब्रह्म में लीन रहता हूं, पर स्वर्गलोक जैसी दिव्य संगत भी तो होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। यदि ऐसा है तो रामदूत हनुमान को बुला लेते। आप ही की तरह वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी। हनुमान संगीतज्ञ? वो तो थोड़ा बहुत खड़ताल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे अधिक तो कुछ और नहीं नहीं नारायण, बजरंगबली बड़े मर्मज्ञ हैं। वो जब गाते हैं तो कुछ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्या आप उन्हें इतना ही बड़ा गायक मानते हैं कि वो मेरे साथ संगत कर सके? तो बुला लीजिए उन्हें। आज कैलाश में मेरी और उनकी प्रतियोगिता हो ही जाए। अवश्य देवर्षि। परम प्रिय हनुमान, जय श्री राम। भूषण भगवान शशि शेखर और जगत जननी माता भवानी के चरणों में राम भक्त हनुमान का प्रणाम। सदा रहो रघुपति के दासा। प्रणाम मुनिवर। प्रिय आंजनेय, आज कैलाश आपके संगीत को सुनना चाहता है, आपके गीतों को गुनना चाहता है। देखिए, संगीत शिरोमणि नारद जी भी यहां पर, वे भी आपके साथ सुर मिलाने के इच्छुक हैं। कहाँ नारद जी का गीत संगीत? भगवान नटराज और कहाँ मैं? संगीत के नाम पर तो बस कुछ खड़ताल मंजीरा खड़का लेता हूं। वह गीत के नाम पे केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता हूं। उसी रस के तो हम भी प्यासे हैं हनुमान। गाइए भक्त शिरोमणि।
जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री से निकालिए हनुमान। नारद जी, आपको हनुमान से प्रार्थना मांगने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं संगीत विशारद हैं। हनुमान के समान आप भी अपने सुरों से इस हिम को पिघला दीजिए। लज्जित हूं महादेव। देवताओं और अप्सराओं पर अपने सुरों के प्रभाव से मुझे अहंकार हो गया था, किंतु मेरे सुर केवल जीवित प्राणियों के हृदय में हलचल कर सकते हैं महेश्वर। राम भक्त हनुमान का संगीत तो हिम जैसे जड़ पदार्थ को भी विचलित कर देता है। इसके कान तो क्या, हृदय भी नहीं। तो क्या हनुमान ने नारद जी का भी गर्व भंग कर डाला? हमारे स्वामी के समान हनुमान जी भी 64 कलाओं के ज्ञाता है। कैसे ना हो, हनुमान जी की माँ अप्सरा पुंजिक स्थला भी तो उच्च कोटि की कलाकार थी। हाँ प्राणवल्लभ, पुंजिक स्थला का क्या हुआ? ऋषि के श्राप के प्रभाव से पुंजिक स्थला का स्वर्ग से पतन हो गया और उसने धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री
अंजना के रूप में जन्म लिया। वानर राज कुंजर के घर में अंजना का यथारीति लालन पालन होने लगा। पूर्व जन्मों के संस्कार से अंजना की भी भगवान शंकर में अनन्य श्रद्धा थी। समय बीतता गया, यौवन के पग धरते ही अंजना का सौंदर्य खिल उठा। किंतु अन्य युवतियों से विपरीत अंजना आभूषण और अलंकार के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी रुचि लेने लगी। वानर राज कुंजर ने उसे रोका नहीं, वरन उत्साह वर्धन ही किया। अति उत्तम, तेजस्वी भवा। बहुत सोच समझकर पुंजिक स्थला को हनुमान की जननी के लिए चुना गया था, पर अभी भी वो भगवान भोले शंकर के अंश का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेक परीक्षाओं को पार कर अंजना को उस योग्य बनना था। इसी उद्देश्य से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी। और एक बार अंजना अपनी सखियों के साथ निकट के वन में आनंद विहार के लिए निकली। देखो ना अंजना, कितना शीतल जल है, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ ना। आओ ना, आओ ना अंजना।